अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तीन फरवरी से गवर्नर के खुतबे से शुरू होगा तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास। 6 फरवरी को वज़ीर फाइनेंस पेश करेंगे बजट। रियासती वजीर KTR ने हनमकुंडा और हुजूराबाद में तरक्याती कामों का किया आगाज। जिमी कुंटा में जल से आम से किया खिताब। किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरखी सरबराही करना BRS हुकूमत का तारीखी कारनामा। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने BJP रुकन पार्लियामान D अरविंद के बयान पर की तनकीद। BRS की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के खुतबे का बायकाट। KCR जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। वसुधा फार्मा केमिकल लिमिटेड और मलहका कंपनियों पर इनकम टैक्स ओहदेदारों के धावे। तकरीबन 40 मुकामात पर बैक वक्त किए गए धावे। अब खबरें तफसील से। राजभवन और प्रगति भवन में जारी टकराव पीर की शाम खुशगवार माहौल में इख्तिताम को पहुंचा और रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने 3 फरवरी से असम्बली के बजट इजलास के इनेकाद की हमवार करते हुए हरी झंडी दिखाई, जबकि सिलसिले में एलामिया भी जारी कर दिया गया। 3 फरवरी को दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होगा और 12:10 पर रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन खुतबा पेश करेंगी। तवक्को है कि साल 2023-24 का रियासती बजट 6 फरवरी को रियासती वजीर हरीश राव पेश करेंगे। BRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए BJP रुकन पार्लियामेंट D अरविंद की जानिब से रियासती वजीर KT रामाराव पर की जाने वाली तनकीद को मुज़ह का खैस करार दिया। उन्होंने कहा कि D अरविंद ने किसानों को 24 घंटे बरखी सरबराह न करने का हुकूमत पर झूठा और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि हक़ाइक़ ये है कि किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरखी सरबराह करने और रैतु बंधु स्कीम के अलावा रैतु बीमा स्कीम को रूबे में लाने की वजह से रियासत में किसानों की खुदकुशी की वाक़यात में काफ़ी हद तक कमी आई है। అదేవిధంగా అబద్ధాల విందు అరవిందు వాడు మాట్లాడే మాటలు వానికే అర్థం కావు. ఇక వాడెందుకు మాట్లాడుతున్నంటే గతంలో అనేక సార్లు చెప్పినాం, మనిషికి ఒక మాట చెప్పి చూడాలంటారు, కుక్కకు దెబ్బ కొట్టి చూడాలంటారు. అట్లాంటి దెబ్బలైనాక కూడా ఆయన ప్రవర్తన మార్చుకుంటలేడు. వాడొక రండ, వాళ్ళ నాయన ఒక బండ, వీడు వీధి గుండా, అవినీతి అనకొండ. మేము ఎన్ని డిక్షనరీలో మాటలన్నీ తిట్టినాం. ఆయన మాట్లాడుతూ ఢిల్లీలో గల్లీ కుక్కలాగా మాట్లాడుతుండు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా, గౌరవ మంత్రివర్యులు KTR గారిని పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చిన రీతిన మాట్లాడుతున్నాడు. మా ఆడబిడ్డ కవితమ్మ అని చూడకుండా, ఒక ఆడబిడ్డ తెలంగాణ ఆడబిడ్డ అని చూడకుండా కూడా అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్న అడ్డగాడిద ఈ MP. ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నా ఆయనకు అర్థం కాదు. ఆయన అంటే सीनियर कांग्रेस कायद महेश्वर रेड्डी ने मंगल के रोज़ कोत्तापेट फ्रूट मार्केट और वहां पर हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले सरकारी दवाखाने के तामीरी काम किस हद तक शुरू किए गए हैं, इसका जायज़ा लेने के लिए पहुंचे। बाद कांग्रेस कायद ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम है और वज़ीर आला ने शहर में जो सुपर स्पेशलिटी दवाखाने कायम करने का ऐलान किया था, ताहम उसके भी तामीरी कामों का अभी तक आगाज नहीं हुआ। హామీ నెరవేర్చకపోగా ఇచ్చిన హామీలన్నీ తుంగలో దొక్కడమే కాకుండా ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడానికి అబద్ధపు మాటలతోటి, బూటకపు మాటలతోటి ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టిస్తున్న సంగతి నేను మీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి ఛార్జ్ షీట్ కి స్పందిస్తూ హరీష్ రావు గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి హైదరాబాద్ చుట్టూ
మూడు నిమ్స్ ఆసుపత్రులు మూడు టిమ్స్ ఆసుపత్రులు నిమ్స్ తరహాలోనే టిమ్స్ ని ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ నిర్మాణం చేయడమే కాకుండా मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस अरकान पार्लियामेंट की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के खुतबे के बायकाट की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बताया कि बीआरएस के पास ना तो सदर जमहूरिया हिंद का और ना ही वज़ीर आज़म का कोई पासो ख्याल है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना असम्बली में अवामी मुंतखबा नुमाइंदे ई राजेंद्र को असम्बली में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करते और उनकी गलती हो या ना हो उन्हें फौरी तौर पर ऐवान से मुअत्तल करते हुए जमहूरी उसूलों को पामाल किया जा रहा है। टीआरएस से सीखने का जरूरत नहीं है। जरूर अभी उनका खेल जितने भी होगा, अभी 3-4 महीने का खेल होगा, उसके बाद चुनाव आने वाला है, वो फार्म हाउस जाने वाला है। కేసీఆర్ గారు ఈరోజు వాళ్ళ యొక్క పార్లమెంట్ సభ్యులను మరి పార్లమెంట్ నుంచి సమావేశాలకు ముఖ్యంగా రాష్ట్రపతి ప్రసంగం నుంచి బైకాట్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి రాజ్యాంగం అన్న డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రూపకల్పన చేసినటువంటి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ वज़ीर बल्दी नौमनक्स के टी रामाराव ने हनमकुंडा ज़िले के कमलापुरम में सोशल वेलफेयर स्कूल का क़याम अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से माइनॉरिटी SC ST और BC तबके के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाते हुए मुफ्त तालीम के साथ साथ मुफ्त क़याम व ताम और खेल कूद की सरगर्मियों को भी फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा ई दयाकर राव जी कमलाकर के अलावा अरकान असम्बली और कौंसिल भी मौजूद थे। మనకు ఇంత పెద్ద గొప్పగా మన పేదలము నిరుపేదలకు చదువు విద్య లేకుండే గతంలో మనమందరం కులవృత్తులు చేసుకునే వాళ్ళం నిరుపేదలం కాబట్టి తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆస్తులు లేకుండే చదివించే ఓపిక లేకుండే చదివించడానికి ఆస్తి లేకపోతే అందుకే స్వాతంత్రం వచ్చి 60 సంవత్సరాలైనా వెనుకబడిన కులాలకు విద్యను అందియలే ప్రభుత్వం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందు ఉన్న గురుకులాలు 17 కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పేదలైనా నిరుపేదలైనా మీ కులవృత్తి చేసుకున్నా కూడా रियासती वज़ीर KT रामाराव के दौरे हुजूराबाद कमलापुरम के मौके पर ABVP कारकुनों ने रियासत में सरकारी महकमे जात में तक़र्रुरात का मुतालबा करते हुए रियासती वज़ीर KT रामाराव के कारों के काफ़िले को रोकने की कोशिश की और इस दौरान BRS कारकुनों और ABVP कारकुनों के दरमियान कुछ देर तक तसादुम देखा गया। बाद अज़ां पुलिस ने ABVP के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस एहतजाज की वजह से हुजूराबाद में कुछ देर तक हालात कशीदा देखे गए। दोनों तेलुगु रियासतों में इनकम टैक्स अहदेदारों की तरफ से आज सुबह से तकरीबन 40 मुकामात पर एक साथ धावे किए गए। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के दीगर अजला और आंध्र प्रदेश में वसुधा फार्मा केमिकल लिमिटेड और उससे मलहक़ा कंपनियों पर धावे किए गए। ये भी कहा जा रहा है कि इन कंपनियों के फंड्स रियल इस्टेट कंपनियों को मुंतकिल किए गए थे। इन धावों के लिए 50 टीमें तश्कील दी गई थी, जबकि फार्मा कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर्स के मकानात पर भी धावे हुए हैं। हैदराबाद में वेंगलराव नगर में 2 टीमें और माधवपुर में कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस पर भी 4 टीमों ने धावा किया है। ज़राए के मुताबिक कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकट रामाराजू पर रियल इस्टेट कंपनियों में मुबैना तौर पर फंड्स मुंतकिल किए जाने का इल्ज़ाम है। फार्मा कंपनी से मुल्हक़ा 15 कंपनियां रियल इस्टेट की भी बताई जा रही हैं।
इब्राहिमपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले एक किसान ने गुज़िश्ता रोज़ KCR के क़यामगाह प्रगति भवन के पास खुदसोज़ी की कोशिश की। बताया गया है कि एलैया नामी किसान की ज़मीन सरकारी प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी, लेकिन उसे मुआवजा नहीं दिया, जबकि उसने इल्ज़ाम लगाया है कि ओहदेदारों ने उसका मुआवजा हड़प लिया है और उससे रकम अदा नहीं की गई। एलैया जब खुदसोज़ी की कोशिश कर रहा था तब वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे बचा लिया, जबकि उसने उसके साथ इंसाफ का मुतालबा किया है। दरगाह हज़रत सैयद शाह पीर शाह मुहियुद्दीन सानी ख़ारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, जिसकी निगरानी हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मौसवी सजद नशीन व मुतवल्ली ने बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया, जिसमें ख़ानदानी अफराद, मशाइख़, उज़्ज़ाम, मुरीदीन और मुतक़द्दीन की कसीर तादाद मौजूद थी। दूसरे दिन महफ़िल चिराग़ां दरगाह हज़रत सैयद शाह पीर शाह मुहियुद्दीन सानी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह मनाया गया, जिसमें एक किताब कंज़ शाह मुहियुद्दीन सानी रहमतुल्लाह अलैह की रस्म इजराई भी अमल में लाई गई। बमुक़ाम मरकज़ी खानक़ाह सूफ़िया अल मोसिया अंदरूनी दरगाह हज़रत मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में ये तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। हज़रत मौलाना पीर सैयद मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल मौसवी सजद नशीन व मुतवल्ली और इज़्ज़त माब मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला तेलंगाना ने दस्ते मुबारक से इस किताब की रस्म इजराई अंजाम दी। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 3 में वाक़ मेट्रो सिटी कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन की तनसीब के काम मुकम्मल हुए, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने अंजाम दिया। इस मौके पर वार्ड 3 के काउंसलर अहमद कसादी के अलावा मुकामी क़ायदीन भी मौजूद थे। बाद चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपलिटी ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में वार्ड नंबर 3 में मुसलसल हमारे अहमद कसादी साहब और यहाँ के मुकामी लोगों की नुमाइंदगी बार बार यहाँ पर शिकायत करने से यहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम था। हमारे अहमद कसादी साहब मुसलसल नुमाइंदगी करने के बाद 17 लाख का यहाँ पर ड्रेनेज का काम का आज इफ्तिताह हुआ है। आज काम चालू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट कर रही मेट्रो सिटी, ड्रीम सिटी, वारिस कॉलोनी, फिलौखत ये मेट्रो 2 और 3 में काम चल रहा है। जो ड्रेनेज का काम है पूरा कितने मीटर है अहमद भाई? 300 मीटर 300 मीटर्स का पूरा ड्रेनेज का काम है। ये पूरा जाके नाले में मिला रहे हैं इसको। इंशाल्लाह जितना हो सके हम यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। अभी SMDP का भी काम चल रहा है, जो 7 करोड़ की लागत से ये मेट्रो सिटी और ड्रीम सिटी, वारिस कॉलोनी, पूरे जितने ग्रीन सिटी जो कॉलोनियाँ मुतासिर थे, अभी काम जारी है। इंशाल्लाह एक से 2 महीने के अंदर ये काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के कॉलोनी के लोगों को राहत मिलेगी, जो बहुत परेशान थे सैलाब से लेके अब तक। पूरे रोड़ा ख़राब हो गए, पूरे ड्रेनेज के पानी आ गए। तो ये नाला बनने के बाद इंशाल्लाह आप सब्र जिता कर इसका आपको फ़ायदा भी होगा। इंशाल्लाह मुसलसल हम काम कर रहे हैं जितना हो सके। ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी वार्ड नंबर 3 में हमारे अहमद कसाई साहब की जिद्दोजहद है। और फिर पलट के हमारे कुत्तापेट में अमरीन कॉलोनी और हमारे वादी जुबन में जो 66 लाख का 66 लाख का जो काम है, अभी उसका भी टेक्निकल सैंक्शन जारी है। इंशाल्लाह वो भी अप्रूवल हो चुका है काउंसिल में। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द वो भी काम शुरू होगा। मिट्टे पानी का भी काम चल रहा है, वो भी यहाँ पर अभी चालू होने वाला है। अभी रॉयल कॉलोनी में चालू हो गया। जितना हो सके इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अंसारी मैडम की हिदायत पर जितना हो सके हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी डेवलपमेंट जारी और सारी रहूँगा। अभी बहुत कम काम हुए, अभी बहुत सारे काम बाकी है। इंशाल्लाह काम ऐसे ही कराते रहेंगे, हमारे बस्तियों को तरक्की देते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ऑल इंडिया वेटरन्स फुटबॉल टूर्नामेंट का जिमखाना ग्राउंड सिकंदराबाद पर कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में आया। इस टूर्नामेंट में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला से वेटरन्स टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि केरला की वेटरन्स टीम ने इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। मज़कूरा टीम को अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया की जानिब से स्पॉन्सर किया गया और उन्हें हैदराबाद में
क़याम व ताउन की सहूलत भी फराहम की गई। वाज़ेह है कि अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया ट्रैवल इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है जो अपनी खिदमात का तवील रिकॉर्ड रखता है। केरला टीम के ज़िम्मेदारों ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसमें 4 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। अभी जब सिकंदराबाद में जिमखाना स्टेडियम में गेम चल रहे थे, फिर हम लोग हर एक टीम को हरा के फाइनल में पहुंच गया और फर्स्ट भी पहुंच गया। अपना टीम का नाम है अकबर ट्रैवल्स के लिए हम लोग खेल रहा है, काफ़ी साल से खेल रहे हैं, 12 साल से हम लोग अकबर ट्रैवल्स के लिए खेल रहे हैं। इंडिया में पूरा जगह, विदेश में नेपाल वगैरह का काम का क्या हुआ है। ये बार हम लोग अपना अकबर ट्रैवल से बहुत हमको मदद भी मिल रहा है खेलने के लिए, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बार हम लोग और भी बाहर खेलने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं। encouragement बंगाल में है और जाना अभी नेपाल के लिए इन्वाइट किया हुआ है और बाहर भी जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हयातनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक मासूम लड़के की मौत वाक़ हुई। पुलिस के मुताबिक 2 कम उम्र लड़के जो नशे की हालत में थे, उन्होंने जावा मोटरसाइकिल लापरवाही से चलाते हुए मासूम को टक्कर दे दी जो साइकिलिंग कर रहा था। दवाखाना मुंतकिल करने के अंदरून 4 घंटे लड़का फौत हो गया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। వాళ్ళకి ఇండియా కల్చర్ను అలవాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో 5 సంవత్సరాల క్రితం పిల్లలను తీసుకొని ఇక్కడ వచ్చి నాగోల్ బండ్లగూడలో స్థిరపడ్డారు. అప్పటి నుంచి హ్యాపీగా జీవిస్తున్నారు. బాబు ఆదివారము సాయంత్రము 29 రోజు 5 గంటలకు రోజటిలాగానే సైకిల్స్ పైన పిల్లలతో పాటు ఆడుకోతందుకు సైకిల్ పైన ఇక్కడ నాగోల్ హిందూ అరణ్య అపోజిట్లోని 100 ఫీట్ రోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి సైకిల్ తోటి మామూలుగా వెనుక నుంచి వచ్చిన పిల్లలు జావా కొత్త వెహికల్ అజాగ్రత్తగా నడుపుకుంటూ వచ్చి అతను బాబును వెనక నుంచి గుద్దడం వలన బాబు కింద పడి తలకు తీవ్రమైన గాయాలైనాయి. ఇమ్మీడియట్లీగా మా బ్రదర్కు అంటే బాబు వాళ్ళ తండ్రికి ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం వలన 16 साल नौशीन बेगम साकिन बल्लागुड़ा चंद्रायन गुट्टा 24 जनवरी से लापता बताई गई हैं और इस सिलसिले में उनके वालदा ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। अलावाजी 28 साल रुमाना जरीन साकिन गुलशन इकबाल कॉलोनी 29 जनवरी से लापता बताई गई हैं। इस सिलसिले में उनके शौहर ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में भी एक शिकायत दर्ज करवाई है। मज़कूरा गुमशुदा लड़की और ख़ातून अगर किसी को नज़र आ जाएं तो ख्वाहिश की गई है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस को मुतल्ला करें या फिर मोबाइल नंबरात 8712660385 या फिर 7901108036 पर भी इत्तला दी जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तीन फरवरी से गवर्नर के खुतबे से शुरू होगा तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास। 6 फरवरी को वज़ीर फाइनेंस पेश करेंगे बजट। रियासती वजीर KTR ने हनमकुंडा और हुजूराबाद में तरक्याती कामों का किया आगाज। जिमी कुंटा में जलसे आम से किया खिताब। किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरक़ी सरबराही करना BRS हुकूमत का तारीखी कारनामा। रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने BJP रुकने पार्लियामान D अरविंद के बयान पर की तनक़ीद। BRS की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के खुतबे का बायकाट। KCR जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मरकजी वजीर किशन रेड्डी का बयान। वसुधा फार्मा केमिकल लिमिटेड और मलहका कंपनियों पर इनकम टैक्स ओहदेदारों के धावे। तकरीबन 40 मुकामात पर बैक वक्त किए गए धावे।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।